केंद्र गवर्नमेंट ने एक नियम बना रखा है जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि प्राइवेट मोटरसाइकिल सवारी ढोने का काम कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोई न्यूज़ सुनाने नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी ज़िंदगी की एक कहानी सुनाने आया हूँ जो कहीं ना कहीं आपसे भी रिलेट करती है। जी हाँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह बाइक टैक्सी राइडर हूँ। वही राइडर जो हमेशा ये सोचता रहता है कि आज का तो काम कर लिया, कल क्या मैं काम कर पाऊंगा या नहीं। दोस्तों, साल 2025 बाइक टैक्सी राइडर के लिए ऐसा साल गया कि हर दिन ऐसा लगता था कि कहीं कल सुबह कोई ऐसी खबर ना आ जाए कि बाइक टैक्सी बैन हो गई है। काम करते हुए भी मन में एक डर सा समाया रहता था। ऐप ऑन रहता था, राइड आ रही होती थी, कस्टमर पीछे बैठा हुआ होता था और सड़क पर चलते हुए निगाहें निगाहें हमेशा ट्रैफिक पुलिस पर रहती थीं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें हाथ दे दे। हमेशा एक डर बना रहता था कि कहीं कोई हमें रोक के ये ना पूछ ले कि भाई, वाइट नंबर प्लेट बाइक पर तू सवारी कैसे लेके जा रहा है। ये डर हमेशा मन में समाया रहता था। 2025 के अंदर हमेशा मन में एक सवाल गूंजता रहता था कि अगर बाइक टैक्सी इतना ही गलत काम है तो फिर ये ऐप कैसे चल रहे हैं, सरकार इन ऐप को परमिशन कैसे दे रही है और मैं इस ऐप पर काम क्यों कर रहा हूँ। यही सवाल हमेशा मन में रहते थे, लेकिन क्या करें, पेट की आग, बच्चों की कुछ डिमांड और घर का खर्च, इसको पूरा करने के लिए मुझे रोज काम पर निकलना पड़ता था। और ये कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं है, मेरे जैसे न जाने कितने बाइक राइडर हैं जो काम करने के लिए निकलते तो हैं, लेकिन घर जाते जाते उनकी हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है कि जब शाम को वो घर पहुंचते हैं और बीवी पूछती है आज कितना कमा कर लाए, तो दिल से आवाज़ रोते हुए यही निकलती है कि आज कमाई नहीं पगली, आज चालान हो गया या आज गाड़ी ही जब्त हो गई। ये दुख 2025 में हमने भी झेले हैं और आपने भी झेले होंगे। और कुछ राज्यों के अंदर तो वो काला दिन आ ही गया जिस दिन सुबह सुबह खबर मिली कि आज की तारीख से बाइक टैक्सी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बाइक टैक्सी बैन, राइड बैन, कस्टमर की बुकिंग आनी बैन, लेकिन ईएमआई चालू, घर का खर्च चालू, स्कूल की फीस चालू। कैसे झेला आप लोगों ने 2025 के वो दिनों को। इन सब परेशानियों के साथ साथ हम लोगों ने कैब यूनियन और ऑटो यूनियन का गुस्सा भी तो झेला 2025 के अंदर, जब उनका ये कहना था कि तुम लोग बहुत ही कम पैसों में कस्टमर को ले जाते हो और हमारी कमाई पर, हमारे पेट पर लात मार रहे हो। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि सरकार ने हम लोगों को बीच में लटका दिया था। ना तो वो प्रॉपर तरीके से बाइक टैक्सी को बैन कर रही थी और ना ही प्रॉपर तरीके से चलने दे रही थी। और आप लोगों का विरोध कहीं ना कहीं जायज़ था, लेकिन वो विरोध हम पर क्यों? आप वो विरोध सरकार के सामने क्यों नहीं निकाल रहे थे? आप वो विरोध इन ऐप कंपनियों के ऑफिस के सामने क्यों नहीं निकाल रहे थे? आखिर हम भी तो आपकी तरह सड़क पर ही चल रहे थे। जिस तरह सड़क पर आप सवारियां ढोकर अपने घर का खर्चा निकाल रहे हैं, अपने पेट की आग को बुझा रहे हैं, उसी तरह तो हम लोग भी सड़क पर चलकर अपने घर का खर्चा निकाल रहे थे। लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा था साल 2025 के अंदर कि आप लोगों के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई हैं तो वो हम हैं, बाइक टैक्सी राइडर हैं। और ये सब हो रहा था किनकी वजह से? इन कंपनियों की वजह से, जो सही से डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि सरकार से उन्हें क्या बात करनी है, किस तरीके से लाइसेंस लेना है, किस तरीके से काम करना है। और कहीं ना कहीं सरकार का भी ढीला रवैया इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा था। और इस वजह से हम और कैब ड्राइवर तो पहले से ही परेशान थे, कस्टमर भी परेशान हुए। जी हाँ, जब बाइक टैक्सी बंद हुई कुछ राज्यों के अंदर तो कस्टमर का तो ये भी कहना था कि अनाप शनाप रेट हो गए, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई। ये ऑटो, कैब इतने सारे कस्टमर को संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से उन कस्टमरों को भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। उनको कैब नहीं मिल रही थी, उनको ऑटो नहीं मिल रहे थे, और अगर मिल भी रहे थे तो अनाप शनाप रेट में। तो समस्या की जड़ कुछ और है, चलिए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो दोस्तों इस बात का आ रहा है कि कुछ राज्यों के अंदर ऐप चल रहे थे, राइड आ रही थी, कस्टमर राइड बुक कर रहे थे और कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही थी, लेकिन
रोड पर अगर राइडर को पुलिस ने पकड़ लिया, उसका चालान काट दिया, उसकी गाड़ी जब्त कर ली, तो वहाँ पर राइडर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। कहाँ गए उसके जीएसटी के पैसे जो उसने उस राइड के अंदर भरे? कहाँ गया वो कमीशन जो इन कंपनियों ने लिया, जिसके लिए उस राइडर ने बाइक चलाई और उस बाइक चलाने के दौरान उसकी बाइक सीज हो गई, या फिर मोटा मोटा 10,000 रुपये का चालान तक कट गया। ये राइडर हमेशा अकेला रह गया और कंपनियां, सरकार कुछ ना कुछ कमा के ले गई। खैर चलो दोस्तों, कंपनियां कमा के ले गई, सरकार जीएसटी कमा रही है, ये सब बातें थी सन 2025 की। अब 2025 जा चुका है और 2026 आ चुका है एक नई उम्मीद के साथ। और हमारा और आपका और सभी का यही सोचना होगा कि कम से कम इस साल के अंदर तो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार ये क्लियर कर दे कि बाइक टैक्सी चलेगी या नहीं चलेगी, वाइट नंबर प्लेट गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। ये कंपनियां क्लियर कर दें कि ये अपने ऐप के ऊपर बाइक टैक्सी चलाएंगी या नहीं चलाएंगी, और अगर चलाएंगी तो वो लीगल तरीके से चलाएंगी या इल्लीगल तरीके से चलाएंगी। और अगर कहीं इल्लीगल तरीके से चलाया तो राइडर के ऊपर जो परेशानी आई या उसकी गाड़ी बंद हुई तो उसे कौन छुड़ाएगा। उम्मीद करते हैं 2025 की शुरुआत में ही ये कंपनियां या सरकार इस चीज़ के ऊपर डिसीजन ले लें कि बाइक टैक्सी के लिए पूरे भारत के अंदर केवल एक रूल बनाया जाए, ताकि ये ना हो कि इस राज्य में बाइक टैक्सी चल रही है और इस राज्य में बंद है, इस राज्य में कोई नहीं रोक रहा है और इस राज्य में देखते ही थप्पड़ पड़ जा रहे हैं। समस्या गंभीर है, लेकिन उम्मीद की किरण ये 2026 लेकर आया है, इस पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि बाइक टैक्सी 2026 में ही यूं ही चलती रहेगी। बस हमारी पुलिस प्रशासन से, सरकार से यही गुजारिश है कि हम बाइक टैक्सी राइडर को आप कोई अपराधी मत समझो। ऐसा लगता है रोड पे चलते हुए जैसे हम कोई अपराध कर रहे हैं, और पुलिस वाले को देखते के साथ ही हम बाइक को इधर उधर करने लगते हैं या घबरा से जाते हैं। और इन यूनियन से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से सड़क पर आप लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, उसी तरीके से मजबूरी वश ही हम लोग भी सड़क पर चल के अपना परिवार चला रहे हैं, अपना व्यवसाय चला रहे हैं। हम क्या करें, हम लोग तो आपसे भी ज़्यादा बुरे फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि ऐप कंपनियां बोल रही हैं आइए हमारे साथ काम करिए, हम आपको इतनी राइड देंगे, इंसेंटिव भी देंगे। और सरकार बोल रही है इन कंपनियों से कि आप काम करिए, लेकिन काम का जो टैक्स बनता है यानी जीएसटी वो हमें पे कर दीजिए। तो सरकार का काम भी चल रहा है, कंपनियों का काम भी चल रहा है, बस काम रुक किसका रहा है? बाइक टैक्सी राइडर का। विरोध कौन झेल रहा है? बाइक टैक्सी राइडर। चालान किसका कट रहा है? बाइक टैक्सी राइडर का। 2026 से हमें यही उम्मीद है कि ये सब समस्याएं 2026 में ख़त्म हो जाएं। आप क्या चाहते हैं कि क्या वाकई बाइक टैक्सी के लिए कोई सही सा नियम बन जाए जो पूरे भारत में एक समान लागू हो? क्या वाइट नंबर प्लेट बाइक को अलाउ कर दिया जाए? बकायदा चाहे गवर्नमेंट उसके लिए कोई नियम लाए। बाइक टैक्सी के अंदर प्राइवेट बाइक अगर चलानी है तो वो इस तरीके से चलेगी जैसे पीछे अभी कुछ टाइम पहले संसद भवन के अंदर भी केंद्र सरकार का ही डिसीजन था, उसके अंदर बकायदा ये अनाउंसमेंट करी गई थी कि प्राइवेट मोटरसाइकिल, वाइट नंबर प्लेट मोटरसाइकिल भी चल सकती है सवारी ढोने के अंदर। जी हाँ, केंद्र गवर्नमेंट ने एक नियम बना रखा है जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि प्राइवेट मोटरसाइकिल सवारी ढोने का काम कर सकती है, बशर्ते किसी एग्रीगेटर के ऐप के साथ वो अटैच हो। यानी एग्जाम्पल के लिए ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों के साथ अगर आपने अपनी प्राइवेट बाइक को अटैच कर रखा है तो आप चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू केंद्र गवर्नमेंट रूल। लेकिन दोस्तों, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर केंद्र गवर्नमेंट का रूल राज्यों पर लागू नहीं होता। केंद्र गवर्नमेंट सिर्फ राज्यों को सुझाव दे सकती है रूल बनाकर। अपने राज्य में सरकार उस रूल को लागू करती है या नहीं करती है, ये राज्यों पर डिपेंड है। इसलिए 2026 के अंदर हमारी तो यही गुजारिश है बाकी सभी राज्यों की सरकारों से कि कृपया केंद्र गवर्नमेंट के इस कानून को अपने राज्य के अंदर लागू करें, क्योंकि हम लोग भी आपके राज्य के ही निवासी हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। आपके राज्य में रहते हैं, आपको वोट करते हैं, आपके राज्य में अगर कुछ खरीदते हैं
तो टैक्स आपको पे करते हैं, पेट्रोल भरते हैं तो वो टैक्स भी आपको जाता है। तो हम भी आपके राज्य को बढ़ाने में पूरा पूरा योगदान दे रहे हैं, फिर आप हमसे ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही रूल बन जाए, पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार का वो नियम लागू हो जाए? अगर आप भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं तो कमेंट्स में बाइक टैक्सी लिखकर ज़रूर भेजिए, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप क्या चाहते हैं। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हुए आप सबको 2026 की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार तले, एक ऐसे गगन के तले।